हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हाँ, ये इसके रिलेटेड आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है आज का हमारा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखो, दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ लॉज, और वो सेट ऑफ लॉज क्या है? ओम्स लॉज। क्या? ओम्स लॉज। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे ओम्स लॉज क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है ना। ओम्स लॉज। सो ओम्स लॉज क्या बोल रहा है कि वोल्टेज, जो सेल का वोल्टेज होता है वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सेल से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर हम वोल्टेज को लिख रहे हैं V से, वोल्टेज को अगर हम लिखें V से, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? हाँ, वोल्टेज, और I क्या है? करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा R। R क्या है? दिस इज द कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करना मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने से रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है। जैसे हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक तरह का फ्रिक्शन है। रेजिस्टेंस जो होगा, देखो जितना लेंथ उसको ट्रेवल करना होगा इलेक्ट्रिसिटी को, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। सो हम बोल सकते हैं R दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और जो वायर का क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे ये मैं इसको एक वायर ले रहा हूं तो ये वाला जो लेंथ है, ठीक है ना, ये वाला यहां पे देखो ये वाला, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहां पे अगेन हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो, है ना। रो क्या है? इसको बोलते हैं रो। रो है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर सिंपली हम इसको रेजिस्टिविटी भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? अब रेजिस्टिविटी भी बुलाते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी? सिंपल, आप क्या करो, लेंथ ऑफ द वायर 1 सेंटीमीटर ले लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ले लो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो। रेजिस्टिविटी बोलेंगे इसको हम। इफ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर, या कोई भी यूनिट ले सकते हैं आप। बेसिकली केमिस्ट्री में हम छोटी छोटी यूनिट लेकर चलते हैं, है ना। तो एसआई यूनिट के पीछे मत भागना, छोटी यूनिट यूज करते हैं। वही यूनिट में लिख रहा हूं जो आप यूज करोगे इस चैप्टर में, है ना। 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा? R बिकम्स इक्वल्स टू रो इंटू L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो R क्या आ गया? रो के बराबर हो गया। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1 यूनिट, देन रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। यहां से बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट बहुत ही आसान है, बताओ मुझे
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ये तो आपको पता भी होगा, है ना? तो बस इतना ही जरूरी है। यूनिट, आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम 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 ओम। रोहित मेहरा। चलो, हाँ भाई, तो रो की यूनिट निकालो। रो की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले तो ये बताओ। आर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, एल डिवाइड हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। मुझे आर की यूनिट पता है, क्या होता है? ओम। ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर। तो रो की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम सेंटीमीटर, है ना? ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अभी इस पे चिल्लर टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा, बट पहले मैं एक बार ओम्स लॉ को खत्म कर लूं, फिर उसके बाद किया जाएगा। ठीक है ना? तो भाई, अगर करंट जो है वो या इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए। वो सपोर्ट क्या होगा? उसको हम लोग बुलाएंगे कंडक्टेंस। क्या बुलाएंगे? हाँ, कंडक्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं बाई कैपिटल जी, कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/r। अब यहां पे r की वैल्यू रखो। r की वैल्यू क्या है? यहां से देखो, रो इंटू एल अपॉन ए करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, इंटू ए। अभी इसको यहां पे इधर देखो चलो इधर देखो, अब क्या आ जाएगा? ये इसको हम और सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। जी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 1/रो इंटू ए अपॉन एल। 1/रो को हम लोग बोलते हैं कॉपा। हाँ, पापा नहीं, कॉपा। कॉपा इंटू ए अपॉन एल। अब कॉपा क्या हुआ? जैसे यहां पे रो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे कॉपा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कॉपा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या फिर इसको हम सिंपली क्या बुलाएंगे? कंडक्टिविटी। क्या बुलाएंगे? कंडक्टिविटी। ठीक है ना? कंडक्टिविटी बुलाएंगे इसको। सो यहां पर भी हम बात करते हैं यूनिट की। अगेन सारा का सारा डेरिवेशन आपका या यूनिट का जो फंडा है वो हम आर से ही करेंगे। जी इक्वल्स टू क्या होता है मुझे बताओ? 1/r। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? पर ओम। क्या आ जाएगी? पर ओम। पर ओम को हम लोग सीमेंस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सीमेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं बाई एस। अब कॉपा की यूनिट क्या हो जाएगी? तो कॉपा इक्वल्स टू क्या होता है? जी, यहां से मैं डिराइव कर रहा हूं। वैसे कॉपा इक्वल्स टू होता है 1/रो। यहां से आप इजीली कर सकते हो इसकी यूनिट। तो जी इंटू एल बाई ए। जी की यूनिट क्या है? सीमेंस, या जिसको आप पर ओम भी बुलाते हो। एल की यूनिट होती है सेंटीमीटर, ए की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? पर सेंटीमीटर। सो कॉपा की यूनिट क्या होती है? सीमेंस पर सेंटीमीटर। कॉपा का एक और फार्मूला होता है, ये भी होता है, ये सब आपको रटना नहीं है, आपको बस ये फार्मूला याद करना है। कॉपा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/रो। ये भी याद रखना है, ये भी कभी कभी काम में आ जाता है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया?
चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या इसी से रिलेटेड है, सेल कांस्टेंट। क्या? सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई जी स्टार। सेल कांस्टेंट, जी स्टार। सेल कांस्टेंट क्या होता है? देखो फार्मूले से ही इसका डेफिनेशन लिखना है, L बाई ए। सो इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर इज टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यूनिट की बात कर ले इसकी, तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया यूनिट? पर सेंटीमीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं R इंटू कॉपा कर दूं, R इंटू कॉपा, सो R की वैल्यू क्या होती है फार्मूले में? देखो रो इंटू L अपॉन A इंटू कॉपा। कॉपा की वैल्यू क्या होती है? यहां से देखो 1 अपॉन रो, सो 1 अपॉन रो, रो से रो कैंसिल, क्या आ गया? L अपॉन ए। बताओ क्या मैं L अपॉन ए को जी स्टार लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। चलो मत बराबरी करो। सो R इंटू कॉपा क्या हो जाएगा? जी स्टार। ये एक फार्मूला है, इसको आप मेमोराइज कैसे करोगे? इनिशियल जिसका आर के हो, जैसे रजनीकांत, रजनीकांत जी स्टार है। क्या? रजनीकांत जी स्टार है। या जो आपको पसंद हो, राजकुमार जी स्टार है, रणबीर कपूर जी स्टार है, जैसी आपकी श्रद्धा कपूर वैसा आप याद कर लीजिए। सो इसका ट्रिक क्या है? राजकुमार जी स्टार है, आप लिख लेना, राजकुमार जी स्टार है। इसके अलावा बात करते हैं, होता है एक मोलर कंडक्टिविटी। क्या? मोलर कंडक्टिविटी। यहां ट्रिक में इसे छोड़ना मत, लिख लेना जो आपका इनिशियल होगा इंपॉर्टेंट, मतलब फेवरेट कैरेक्टर जो होगा या फेवरेट सेलिब्रिटी जो होगा। मोलर कंडक्टिविटी की बात कर ले। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई लैम्डा एम। ये फार्मूले छोटे छोटे, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। फार्मूला वार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूला सॉरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा घाई घाई में मैं भूल गया, है ना, मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया। हाँ, तो फार्मूले से ही आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो भी आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस फार्मूला इसमें याद रखो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे नहीं जा रहा हूँ। लैम्डा एम दैट इज इक्वल्स टू कॉपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब मुझे बताओ यूनिट अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आप मुझे इसकी यूनिट बता सकते हो लैम्डा एम की? ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो, देखो पहुंच पा रहे हो आप? डिराइव करके बताना है, ऐसे नहीं कि आपने एनसीईआरटी बुक में देख लिया या किसी भी बुक में देख लिया और बता दिया, ऐसे नहीं होगा यार, मजा नहीं आएगा फिर। डिराइव करो आराम से, वीडियो को पॉज करो और डिराइव करो। चलो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। कॉपा की यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से? सीमेंस पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट तो पता है ना, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अगर मैं लीटर की जगह पे यूनिट लूं क्यूबिक सेंटीमीटर तो भी वही वॉल्यूम ही तो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स में ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा और पर मोल नहीं हो जाएगा। सो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट भी याद रखना, कभी कभी क्या होता है आपको वैल्यू देकर उसकी यूनिट दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वैल्यू आखिर है किसकी। तो कभी कभी आप उसके यूनिट से भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या वैल्यू हमको दी गई है। क्लियर? चलो एक बार आप इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं।
तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के बाद या उसका फार्मूला डिस्कस करने के बाद एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है या टर्म है जिसको हम लोग बुलाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बुलाएंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई डेल्टा ई क्यू, या कोई कोई डेल्टा ई भी लिखते हैं, एज यू विश। सो जैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम क्या यूज करेंगे? हाँ, वेरी गुड, नॉर्मेलिटी। सो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? कॉपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अगेन नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? जैसे मोलरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो मुझे तो यहां पे इसकी यूनिट देखना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। सो वो क्या आ जाएगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो इतना क्लियर है? चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया किससे? V इक्वल्स टू आर आई। मैं फार्मूले बता रहा हूं बस। V इक्वल्स टू आर आई, आर इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। फिर उसके बाद कंडक्टेंस कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या होता है? 1 अपॉन आर। लिख लिया इसको? लिख लो जल्दी से, वरना मैं मिटाने जा रहा हूं। G इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन आर या फिर कॉपा इंटू ए अपॉन एल। रो और कॉपा में क्या रिलेशनशिप होता है? कॉपा इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन रो। फिर हमने डिस्कस किया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? एल अपॉन ए, या फिर आर इंटू कॉपा इक्वल्स टू जी स्टार। कैसे याद रखेंगे आप? रजनीकांत जी स्टार है, रजनीकांत जी स्टार है। उसके बाद लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है? कॉपा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? कॉपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। चलो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आज के टॉपिक पे बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आपके कल के टॉपिक पे बेस्ड है ना? क्वेश्चन लिखिए आप लोग। द एनोडिक हाफ सेल भाई स्पीड स्लो होगी तो वहां से बढ़ा लेना, यूट्यूब में आता है ऑप्शन इंटू 150 इंटू 1 से 1.75 ऐसे करके आता है, बढ़ा लेना। मैं तो लिखूंगा पहले क्वेश्चन, फिर से आगे डिस्कस करूंगा। तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन, तब तक मैं पॉज कर दूं। सो क्वेश्चन है आपके सामने, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। मोलर मास आपको दिया गया है कितना? 303 ग्राम पर मोल। बहुत ही आसान है, फैराडे लॉ पे बेस्ड है, जो मैंने आपको कल डिस्कस कराया था, कल मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपने उसको याद कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है। अगर नहीं तो यार गलत बात है ना, दुख होता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से, है ना? क्या था फार्मूला? W इक्वल्स टू E बाई एफ इंटू क्यू। इसी पे बेस्ड है, आपको बताना है W। E की वैल्यू, अब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन उसका एन फैक्टर। तो PbSO4 का एन फैक्टर क्या होगा? देखो ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? Pb2 प्लस SO4 2 माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। एन फैक्टर कितना आ गया इसका? 2। मोलर मास 303 अपॉन 2 फैराडे एफ इंटू क्यू। चार्ज कितना दिया गया है?
0.05 1F है, ये कितना है 1F, और ये कितना है 0.05। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये आ जाएगा आपका 0.025। कितना आ गया ये 0.025, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना आ जाएगा ये 75 डेसिमल 3 डिजिट के बाद 7.57, लगभग कितना आ रहा है 7.6 ग्राम। कितना आ गया 7.6 ग्राम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहले मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 फैराडे, लिखो जल्दी से। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। The mass of copper deposited at the cathode is, the mass of copper deposited at the cathode is, एटॉमिक मास दिया गया है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल। एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करो। ये है क्वेश्चन आपके सामने। 2 Farad of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at the cathode is, आपसे पूछा गया है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से 2 फैराडे का चार्ज पास करें तो कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, उसका मास क्या होगा। मोलर मास इसका दिया गया है 63.5 ग्राम। अगेन इसी पे बेस्ड है सारा का सारा। W इक्वल्स टू E बाई एफ इंटू क्यू। क्या W इक्वल्स टू मास डिपॉजिटेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इंटू क्यू। क्यू वो चार्ज है जो पास किया गया है। F भी क्या है, चार्ज है। कितना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलाम पर मोल। सो इक्विवेलेंट वेट अगेन कॉपर सल्फेट है, क्या देगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। इसका भी एन फैक्टर कितना आ गया 2। E की वैल्यू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास कितना है 63.5 अपॉन 2 इंटू एफ। क्यू कितना दिया गया है 2 फैराडे। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 63.5 ग्राम। कितना आ गया 63.5 ग्राम। सो ऑप्शन, अरे वाह यहाँ भी इज करेक्ट। चलो चलो ठीक है, इसको आप एक बार कॉपी कर लो। कॉपी क्या करना है, देख लिया, खुद से प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। हेडिंग डाल दो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब अगर हम जो सोल्यूशन है उसको और ज्यादा डाइल्यूट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी, दैट इज कॉपा पे, और क्या इफेक्ट पड़ेगा लैम्डा एम पे। चलो
इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक सेटअप बनाता हूं, उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो सेम रहेगा, बस जिसमें वो डिसॉल्व किया गया है वाटर में या जिसमें भी, वो ज्यादा होगा। चलो यहां पे देखो, ये है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, यहां भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है सेम। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिविटी की। बताओ मुझे कंडक्टिविटी क्या होता है। हाँ ठीक है, कॉपर होता है। फार्मूला क्या है इसका, भूल गए, G इंटू एल बाई ए, G इंटू एल बाई ए। अब मैं एक यूनिट एरिया ले रहा हूं ना, यूनिट एरिया, यहां पे देखो एक यूनिट एरिया में, अब इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा, इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उसकी कंडक्टिविटी उतने ज्यादा होगी। ठीक, अब यहां पर भी उतना ही एरिया ले लीजिए आप, या वॉल्यूम जिसको कह सकते हैं, वॉल्यूम ज्यादा सफिशियंट है। एरिया यहां से इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज आप वॉल्यूम के टर्म में बात करिए। यहां भी उतना ही वॉल्यूम लिया गया। मुझे बताओ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में स्पेसिफिक वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे या डाइल्यूट में। अब डाइल्यूट हो गया तो दूर दूर हो गए ना, तो ये ज्यादा चांसेस है कि इसमें से कुछ आयंस इससे बाहर चले गए हों, तो यहां नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ, कम। अगर नंबर ऑफ आयंस कम हुआ तो कॉपर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट conductivity decreases with increase in dilution, with increase in dilution। बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो उसका फार्मूला क्या है देखो, लैम्डा एम दैट इज इक्वल टू सीमेंस, सॉरी कॉपर इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रहेगा। देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से डिक्रीज होगा, हाँ मानते हैं कि कॉपर डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा एम को भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, तो लैम्डा एम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जो यहाँ पे वॉल्यूम होता है वो कॉपर की वैल्यू को डोमिनेट कर देता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम इंक्रीजेस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, हाँ ये डिक्रीज होगा लेकिन उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर, तो यहां से आपको वॉल्यूम को कंसीडर करना है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है भाई, डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बताओ मुझे यहां से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी increases with increase in dilution, with increase in dilution। क्लियर हो गया इतना। चलो तो आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन के बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो तरह के जो हमने इलेक्ट्रोलाइट किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका क्या इफेक्ट रहता है डाइल्यूशन के साथ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी
विथ डाइल्यूशन, या फिर हम इसको बोल देते हैं हाँ विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमने पढ़ा कि वो कंप्लीटली अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, पहली बात। तो यहां पे डाइल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरी बात, हम बात किसकी कर रहे हैं, लैम्डा एम की। तो लैम्डा एम जो होगा वो कंसंट्रेशन के तो इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होगा, भले ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट लो, है ना। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबी हकल ऑनसेगर। क्या नाम था, डेबी हकल ऑनसेगर। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। सो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ग्राफ इज कम्स लाइक दिस, ठीक है ना। अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ आपको रीड करना अच्छे से आना चाहिए भाई। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है, 0 है ना, परपेंडिकुलर ही तो डालते हैं वो पता करने के लिए, परपेंडिकुलर है 0 है, मतलब यहां पे जो लैम्डा एम होगा वो अपने मैक्सिमम पे होगा, है ना। ये है लैम्डा नॉट एम, क्या है ये, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम को हम क्या बुलाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख दो, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब यहां पे डाइल्यूशन अपने मैक्सिमम पे है ना, कंसंट्रेशन जितना कम डाइल्यूशन उतना ही ज्यादा। क्लियर। सो लैम्डा एम क्या हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में डेबी हकल सर ने एक इक्वेशन भी दिया है। वो इक्वेशन क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। लैम्डा एम क्या है, या लैम्डा सी एम, लैम्डा सी एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। लैम्डा नॉट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बी इज कांस्टेंट, बी क्या है, किसी किसी बुक में ए भी लिखा रहता है कांस्टेंट। सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी के टर्म में कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन जनरली हम लोग मोलरिटी ही कंसीडर करते हैं। सो ये इक्वेशन जो है, ये कौन सा इक्वेशन है, इसको हम लोग बुलाते हैं डेबी हकल ऑनसेगर इक्वेशन, डेबी हकल ऑनसेगर इक्वेशन। All right, is it clear? So copy that. Then we move for variation of lambda m with dilution for weak electrolyte. Copy करो फटाफट से। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन फॉर
सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कंसंट्रेशन का बहुत इफेक्ट होता है ना। कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप कम करते रहेंगे उसमें जो डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे डाइल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ साथ जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे बाय द नेम ऑफ कोलरास। उन्होंने स्टडी किया इसको और अपना एक लॉ दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कोलरास लॉ। क्या बोलते हैं? कोलरास लॉ। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन वो एक सेट वैल्यू पे, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके वो रुक जाएगी ना। लिमिटिंग आपने कर दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब आपने कर दिया उस पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है? हाँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वहां तक इंक्रीज होता है। कोलरास ने क्या बोला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is sum of limiting molar conductivity of its cation and anion। की लिमिटिंग यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसके केटायन और उसके एनायन की मोलर कंडक्टिविटी होगी, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बुलाते हैं, उसका सम होगा। क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको ना आप ऐसे समझो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। क्या? NaCl। बताओ मुझे, NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? Na प्लस Cl माइनस, केटायन एनायन। अगर हम इसका NaCl का लिखें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। सिमिलरली अगर मुझको लिखना है AlCl3 के लिए, तो AlCl3 के लिए क्या आ जाएगा? Al3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि 3Cl नेगेटिव। क्या हो जाएगा? AlCl3 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ओके, चलो आप इसका लिख के बताओ मुझे। लैम्डा नॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस क्या हो जाएगा बताइए? लिख लीजिए खुद से, तब तक कॉपी भी कर लीजिए। तो देखो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट किया गया या जो ग्राफ आया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉपी कर लिया इसको। ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ बिटवीन लैम्डा m एंड कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया। क्लियर? ग्राफ पे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नहीं पूछाते हैं, बहुत कम ही होते हैं क्वेश्चन ग्राफ पे। बस आपको बस रीड करना आना चाहिए। क्लियर है ना? मतलब इनफाइनाइट पे तो नहीं पहुंचेगा, आप कितना भी डाइल्यूट करते रहिए, इनफाइनाइट पे इसका बस मतलब है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो इसके बेसिस पे जो कोलरास ने अपना लॉ दिया
उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या चीजें या क्या क्या एप्लीकेशंस है कोलरास लॉ के वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे? एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। सो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप लोग लिखने का कष्ट करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। अरे थक गयो भैया, जल्दी लिखो लिख 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 लिख। इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of NaCl, HCl and CH3COONa are 126.4, NaCl, HCl and CH3COONa are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square per mole respectively. What will be that of CH3COOH? What will be that of CH3COOH? क्वेश्चन लिखिए, एक बार ट्राई करिए, या फिर आप हाँ चलिए ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। वैसे इसी डेटा से होगा रिलेटेड क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लीजिए खुद से। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl and CH3COONa are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square per mole respectively. What will be that of एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। आई थिंक मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है ना। आपके मेरे लिखने में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि ये बाबूराव का स्टाइल है। सो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर मुझे लिखना है लैम्डा नॉट m फॉर NaCl तो क्या हो जाएगा वो? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। बहुत आराम से करना, आराम से करोगे आ जाएगा, जल्दबाजी मत करना। ये कितना दिया गया है? 126.4, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। सिमिलरली HCl के लिए कितना है? लैम्डा नॉट HCl लिखो पहले तो इसको एज इट इज, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये कितना है? 425.9। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। एंड वी हैव CH3CONa, दैट इज सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 91.1। रेड FM बजाते रहो। एसिटिक एसिड के लिए भी लिख लो क्योंकि वही तो है सारा गेम। क्या होगा? किसमें ब्रेक होगा ये? लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। ये इक्वल्स टू क्या है? कुछ नहीं पता हमको, कुछ मालूम नहीं हमको, क्या पता। चलो पता करते हैं। लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों रिएक्शन से कुछ ऐसा कर कमाल कि ये आ जाए। तो कुछ नहीं करना, देखो ये रहा H प्लस को ढूंढो, ये रहा, मतलब इन दोनों को ऐड करना है
उसमें से ये वाला माइनस कर देना है, सिंपल। Na प्लस Cl माइनस तो रहेंगे ही, माइनस Na प्लस Cl माइनस खचा खच कट जाएगा। तो बस करना क्या है, इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट करना है। साथ ही साथ ध्यान रखना ये भी प्लस माइनस होंगे। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। वीडियो स्टार्ट है या फिर नहीं, देख लें एक मिनट। हाँ स्टार्ट। और माइनस, ये वाला माइनस होगा, माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना, वरना माइनस माइनस करते करते कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसको ओपन करना और धड़ाधड़ काटना, है ना, बिल्कुल बाहुबली की तलवार की तरह। इक्वल्स टू, इनको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4। तो देखो इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लिख दें तो कोनो दिक्कत नहीं, प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस। बस आगे पीछे कर दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, है ना। दुल्हन वही जो पियामन भाई, तभी तो मेकअप करती हैं, है ना। हट, हम नहीं करते मेकअप बे। माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, सही बात है कि नहीं। मेकअप क्यों करते हैं, ऑब्वियसली जो अच्छा नहीं होगा वही मेकअप करेगा। अब रेसिस्ट मत समझना भैया हमको, है ना। दुनिया बोलती है तो हम भी नहीं बोलते हैं, खैर दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलते, मजाक था भाई, मजाक था, दिल पे मत लेना, कहीं और लेना। देखो यहाँ पे ऐड करो दोनों को, क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस भी तो करना है, तो 0.969211 415 516 हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाए भैया, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, वो आप खुद से कर सकते हो, मैं तो बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। प्लस माइनस माइनस प्लस, खचा खच क्या आ गया, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, दैट कम्स टू, माइनस कर दो, कितना आ गया, 0.50955543 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यही क्या है, लैम्डा नॉट CH3COOH 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। चलो भैया, आज का समाचार यहीं पे समाप्त, है ना। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार ट्राई करिए, है ना। क्वेश्चन देखो, फार्मूले आपको ऐसे नहीं याद होंगे, जितना आप उसको अप्लाई करते जाओगे फार्मूले उतना अच्छे से आपको याद होगा। रट के बैठ जाओगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे भूल जाओगे। अप्लाई कैसे करना है वो तो आप जब सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा ना। चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो अच्छे से, सेहत का ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, जो भी हो जिस टाइम पढ़ रहे हो।